यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। नमस्कार दोस्तों, पिछले 5 दिनों से मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर जनता अपना माथा पीट रही है। पूरे देश में बवाल मचा है कि ये कैसे मंत्री हैं जो सेना की एक बहादुर बेटी कर्नल के खिलाफ ऐसे बयान देते हैं जो सेना का अपमान है। देश की बहादुर बेटी को आतंकियों की बहन बताते हैं और बीजेपी उस नेता के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। तब भी जब हाई कोर्ट की फटकार के बाद मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। आज फिर एक ऐसा ही बयान सामने आया है जहां से विजय शाह का बयान 5 दिन पहले सामने आया था, यानी मध्य प्रदेश से। यह बयान है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का। जगदीश देवड़ा ने सेना को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है जिससे पूरे देश में बवाल मच गया है। विजय शाह के साथ साथ जगदीश देवड़ा के इस विवादित बयान पर विपक्षी पार्टियां काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। सुनिए खुद डिप्टी सीएम ने क्या कहा। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। जगदीश देवड़ा का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री जगदीश देवड़ा का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में था, जिसमें 7 मई को भारतीय सेना ने पहलगांव आतंकी हमले का बदला लिया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। देवड़ा ने इस कार्रवाई में प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, लेकिन उनके बयान में सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताने पर विवाद खड़ा हो गया। अब इसे सेना का अपमान बताते हुए विपक्ष ने तीखी आलोचना शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिक पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम ने सेना का घोर अपमान किया है। पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं और भाजपा अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने पर पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है, सुनिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेता ने इस मुद्दे पर और क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग
बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ साथ विजय शाह को भी घेरा। सुनिए क्या बोला जीतू पटवारी ने। आदरणीय देशवासियों, आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने एक भाषण में ये कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भारतवासी, भारत देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। 2 दिन पहले विजय शाह ने एक बेटी का अपमान किया और इतने गंदे और जलील शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश ने देखा। हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। दोनों घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी मौन है। इस पर मुख्यमंत्री से अखबार पत्रकार ने सवाल किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से। मोहन यादव जल्ला रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, कांग्रेसियों के इस्तीफे मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल का हिसाब पूछ रहे थे, पर भारत माता का अपमान करने वाले दोनों मंत्रियों को बचा रहे थे। विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम ने सफाई दी। उन्होंने कहा, मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं गया था और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था। और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है। ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है, अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। लगता है कांग्रेस की साजिश है। अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। क्या वीडियो को नकार रहे हैं पूरे तरीके से, जो वीडियो मार्केट में चल रहा है? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो शब्द मैंने कहे वो बात सामने आना चाहिए, वो भावना सामने आना चाहिए। किसी की भावना को गलत तरीके से प्रस्तुत आप करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा, यह अन्याय है वास्तव में। सुना ना आपने, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कल वीडियो को तोड़ मरोड़ कर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने हमारी बेटियों को सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। सुनिए क्या कहा था विजय शाह ने। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। ये बयान शाह ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में दिया था। विजय शाह के इस बयान का वीडियो वायरल हुआ और विजय शाह को पार्टी ने भोपाल तलब किया। संगठन महामंत्री ने फटकार लगाई, जिसके बाद मंत्री शाह के सुर बदल गए। अपने इस बयान पर विजय शाह की सफाई भी सामने आई। सुनिए उन्होंने सफाई में क्या कुछ बोला। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन
दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन पार्टी ने विजय शाह के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द कराने के लिए मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विजय शाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 56 पेजों का आवेदन दिया गया। इसमें बताया गया कि इस कार्रवाई से उनकी भी मानहानि हुई है। आपको क्या लगता है, क्या यह बयान सेना का अपमान है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।